फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले मैंने निफ्टी का यहाँ पर चार्ट ओपन किया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सेलिंग ट्रेंड यहाँ पर मार्केट में हो रहा है, मतलब सेलिंग मतलब शॉर्टर व्यू में यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड है। तो अब यहाँ पर मार्केट क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ गया है। तो मेजर सपोर्ट पे आया है मार्केट। और यहाँ पर फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन बायर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग हमें दिखाई दी इस सपोर्ट से। ओके, तो अब अगर यहाँ पर देखो तो क्लोजिंग भी थोड़ा मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर है। तो इसलिए अभी तय नहीं है कि बायर्स डोमिनेट करेंगे या फिर सेलर्स, ये तो हमें ओपनिंग पे ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो सेम ये जो पैटर्न है, ये जो फ्राइडे का पैटर्न है, ये यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो ऑलरेडी ये पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है चार्ट्स पे। तो अगर हम थोड़ा इसे स्टडी करें डीप में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर एक शार्प बाइंग आई, मार्केट खुला, यहाँ पर भी शार्प बाइंग आई। तो यहाँ पर वीक सेलिंग आई। ओके, तो यहाँ पर भी एक वीक सेलिंग आई। तो वीक सेलिंग के बाद यहाँ पर क्लोजिंग आप देखो, क्लोजिंग बायर्स ने किया। तो यहाँ पर भी क्लोजिंग बायर्स ने किया विदाउट ब्रेकिंग दी हाई। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं किया। तो अभी ऐसा कन्फर्मेशन है क्या कि मार्केट अब बाइंग ट्रेंड यहाँ से करेगा? नहीं, अभी ये तय नहीं हो चुका कि मार्केट यहाँ से बाइंग ट्रेंड करेगा। तो इसलिए इसी सिनेरियो को हम यहाँ पर स्टडी करके और ध्यान में रखते हुए हम मंडे के दिन यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो कंडीशंस हम थोड़ा देखेंगे कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो बाइंग के लिए क्या होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से सेलर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया और ब्रेकडाउन भी यहाँ से आया। तो काफ़ी सेलर्स यहाँ पर एट दिस लेवल है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट सपोज यहाँ पर इस जोन में खुलता है, जस्ट अ सेकेंड, तो हाँ, तो अगर मार्केट सपोज इस जोन में खुलता है, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं खुलता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ यहाँ पर शोकस करते हैं मार्केट, और अगर ये जो रेजिस्टेंस है अगर इसकी टेस्टिंग करता है, यहाँ पर कुछ होल्ड करता है, तब हम यहाँ पर एक इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद अगर 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देती है, 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग करने के बाद उसका हाई क्रॉस होने पर हम तुरंत ही ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर बार यही प्लान यूज़ करते हैं, इसलिए हम ट्रैप से बचते हैं। और इसीलिए आपको भी यही फॉलो करना चाहिए। अगर यहाँ पर फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है ब्रेकआउट के बाद, तभी हम यहाँ पर उस ट्रेड को हम मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिलता और ये डायरेक्टली यहाँ से ट्रैप होकर भी यहाँ पर हमें एक सेलिंग यहाँ पर दिखाई दे सकती है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि अगर मार्केट इस लेवल पर खुलता है तो हमें काफ़ी अच्छा एक बाइंग का सेटअप दिखाई दे सकता है। अगर मैंने आपको जैसे कहा वैसा आप अगर फॉलो करोगे कि यहाँ पर 5 मिनट से कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए और फिर उसका हाई क्रॉस होने पर यहाँ पर तुरंत ही हम हाई क्रॉस होने पर यहाँ पर डायरेक्टली हम बाय करेंगे। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम सेलिंग कब करेंगे एज डिस्कस्ड। तो एज़ पर प्रीवियस व्यू यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेलिंग कब हुई मार्केट में। तो यहाँ पर सेलिंग कब हुई आप देख सकते हो, ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर मार्केट खुला नहीं। ओके, तो आप थोड़ा साइकोलॉजी यहाँ पर देखो कि क्या है कि आप थोड़ा अगर चीज़ों को बारीकियों से देखोगे तो आपको यहाँ पर सब गेम पता चलेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं और किस जोन में खुलने के बाद कैसा मोमेंटम देते हैं मार्केट, तो ये भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर अगर मार्केट इस जोन में खुलता, ओके, और अगर मार्केट इस जोन में खुलने के बाद अगर इसको क्रॉस करता तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बाइंग हमें दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट किधर खुला, मार्केट खुला इसके नीचे। तो यहाँ पर कहीं खुलने के बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और यहाँ पर हमें काफ़ी ह्यूज सेलिंग यहाँ पर हमें दिखाई दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी हम सेम मेथड फॉलो करोगे। यहाँ पर क्या करना है, हमें सेलिंग के लिए कब देखना है, अगर इस जोन के नीचे यहाँ पर कहीं अगर इस जोन में खुलता है मार्केट और यहाँ से अगर डायरेक्टली अगर ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग है, इसको क्रॉस करता है तो हम तुरंत ही यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करेंगे। और सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट करने हैं तो ये भी मैं आपको बताऊँगा।
तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,920 का लेवल जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको भी क्रॉस करता है, यानी कि अगर इसको भी क्रॉस करने के बाद अब क्या होता है कि यहाँ से काफ़ी अगर सेलिंग आती है, अगर इस जोन में खुलते हैं और इससे क्रॉस करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेलिंग मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बायर्स हो गए, यहाँ पर भी काफ़ी बायर्स है, उनका एसएल हिट होने के बाद हमें काफ़ी ह्यूज सेलिंग मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिवली ट्रेड करो मंडे के दिन टुवर्ड्स सेलिंग साइड, आपको आपका पोजीशन मैनेज करके ट्रेड करना है। तो अगर इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे यहाँ तक। ये जो लेवल है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एक लेवल है 21,830 का जो लेवल है, अराउंड दिस लेवल हम होल्ड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम मिल सकता है टुवर्ड सेलिंग साइड। इतना ध्यान में रखो, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो गए मार्केट्स में कि अगर इस रेंज में खुलता है मार्केट कहीं और रेजिस्टेंस टेस्टिंग करता है और यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाइंग मिल सकता है। और हमें टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट करना है, टारगेट्स हमें यहाँ पर बाइंग के साइड, यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल एक्सपेक्ट करेंगे 22,283। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक पुल बैक के बाद आप वापस से बाइंग ट्रेंड में यहाँ पर मार्केट जा सकता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर डिट्टो पिक्चर बना है, एक परफेक्ट क्लियर कट यहाँ पर हमें आइडिया मिल चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।